नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूँ सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट मेंस एग्जाम 2023 या थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान अध्ययन की कक्षा 8वीं की जो पुस्तक है, इसके अध्याय 3 से और अध्याय 4 से 42 प्रमाणिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिएगा, अध्याय 1 और अध्याय 2 को कल हमने कंप्लीट कर लिया था और अध्याय 3 और अध्याय 4 को आज हम कंप्लीट कर लेंगे साथियों। आने वाले 2 से 3 दिनों में ये कक्षा 8 की जो किताब है, ये इसको भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। एक-एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और प्रश्न को गलत करने पर 1/3 नंबर आपके कम किए जाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। मित्रों, जो अध्याय 3 है, इस अध्याय 3 का नाम क्या है आपके? आधुनिक राजस्थान का निर्माण। तो यहाँ पर इसका पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे? संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया था? 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949 और 15 मई 1949। तो देखो, यहाँ पर राजस्थान के एकीकरण से ये आपके प्रश्न पूछा गया है और राजस्थान का एकीकरण आपके सिलेबस में दे रखा है। अगर हम बात करें किसकी? संयुक्त राजस्थान की, तो साथियों इसका जो गठन है कब किया गया था? कौन सा विकल्प सही लगता है आपको पहले प्रश्न में? तो आंसर देख लेते हैं। मित्रों, आपके पहले प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपके दूसरा विकल्प सही रहेगा। 18 अप्रैल 1948 को ही संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया था। तो सेकंड विकल्प आपके पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, दूसरे प्रश्न को, संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? गोकुल लाल असवा, भूपाल सिंह, मानसिंह द्वितीय और हीरालाल शास्त्री। तो देखो क्या पूछा गया है? राज प्रमुख पूछा गया है साथियों। दूसरे प्रश्न का उत्तर बताना है आपको। आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? तो जो संयुक्त राजस्थान है, इसके राज प्रमुख इनमें से कौन थे साथियों? भूपाल सिंह। कौन थे? भूपाल सिंह जो है ये संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख थे। सेकंड विकल्प यहाँ पर भी आपके दूसरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 3 को, राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया किसके प्रयासों से आगे बढ़ी? महात्मा गांधी, लॉर्ड लिनलिथगो, गोकुल लाल आसवा और इनमें से चौथा विकल्प क्या है? कोई नहीं। इनमें से कोई भी नहीं। फोर्थ विकल्प आपके ये है साथियों। तो बताओ तीसरे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही रहेगा? राजस्थान एकीकरण की जो प्रक्रिया है ये जिसके प्रयासों से आगे बढ़ी, उनका नाम आपको बताना है। मित्रों, तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगर हम देखें तो राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया इनमें से किसके प्रयासों से आगे बढ़ी थी? लॉर्ड लिनलिथगो के प्रयासों से साथियों। सेकंड विकल्प यहाँ पर भी आपका बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 3 का। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो चौथा प्रश्न देखेंगे। अच्छा, कल आना चाहिए थे आपके मैराथन टेस्ट 149 वाले कोर्स में। जो ऐप है स्टडी विद पेन लोधा, इसके 149 वाले कोर्स में कल ही आपके मैराथन टेस्ट लेवल 1 का मैराथन पेपर नंबर 10 पूरे 150 प्रश्नों का, लेवल 2 हिंदी का मैराथन पेपर नंबर 8 पूरे 150 प्रश्नों का और एसएसटी का भी। तो साथियों, कल किसी कारण से टेस्ट में नहीं डाल पाया, बट आज आपके 9 बजे के आसपास ये टेस्ट कंप्लीट आ जाएंगे, तीनों ही टेस्ट एक साथ। ठीक है, तो 149 वाला जो कोर्स है इस पर ये टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेवल 1 के लिए भी पूरे 150 प्रश्नों का और लेवल 2 के लिए भी पूरे 150 प्रश्नों का। तो निश्चित रूप से टेस्ट को अटेंड जरूर करिएगा। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो ऐप डाउनलोड का जो लिंक है मैंने कमेंट बॉक्स में दे रखा है साथियों। कमेंट बॉक्स में जा करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 नवंबर को और 30 मार्च को। चौथे प्रश्न का आंसर देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 4 में कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो, राजस्थान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है भाई। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। चौथे प्रश्न का आपके चौथा ही विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 5 में क्या है आपके? वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 30 मार्च 1950 को, 1 नवंबर 1949 को, 11 नवंबर 1945 को और 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान राजस्थान की बात की जा रही है साथियों। अगर बात करें वर्तमान राजस्थान की, तो वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप है यह हमारे सामने कब आया था साथियों? तो इसका आंसर है आपके विकल्प नंबर 4। 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही
राजस्थान का जो एकीकरण है इसकी प्रक्रिया पूर्ण हुई थी साथियों। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ये कक्षा 6 से 12वीं तक की जो राजस्थान अध्ययन की किताबें हैं, बिल्कुल प्रमाणिक किताबों को पूरा करवाया जा रहा है। बिल्कुल पाठ के अंदर से प्रश्न बनवा करके आपके लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं साथियों। और कक्षा 6 की किताब कंप्लीट है, कक्षा 7 की किताब भी कंप्लीट है, और ये कक्षा 8 की किताब 1-2 पार्ट कंप्लीट कर लिया था कल, तीसरा और चौथा पार्ट इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट कर रहे हैं। फिर 8वीं के बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन कक्षाओं की किताबों को भी हम कंप्लीट करेंगे मित्रों। तो चलिए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या पूछा गया है साथियों? राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 25 जनवरी, 30 मार्च और 21 जून। भाई देखो राजस्थान दिवस तो आपके 30 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन अब अगर बात करें तो 26 नवंबर, 25 जनवरी, 30 मार्च और 21 जून। बाकी आना क्या चाहिए था साथियों? तो छठे प्रश्न का आंसर देखें, राजस्थान स्थापना दिवस आपके 1 नवंबर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, 1 नवंबर है। भाई राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। लेकिन 1 नवंबर तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना है? 30 मार्च करना है। अगर 30 मार्च ऑप्शन मतलब अगर 1 नवंबर ऑप्शन में रहता तो फिर हम राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते? 1 नवंबर को। क्लियर है सभी के ये? लेकिन ये नहीं है तो फिर आपको 30 मार्च पे जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको निश्चित रूप से आपको सही करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिएगा साथियों प्रश्न नंबर 8 को, अलवर, धौलपुर, भरतपुर और करौली को मिलाकर किस संघ का निर्माण हुआ था? संयुक्त राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था, हाड़ौती संघ का निर्माण हुआ था, या मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था? तो 8वें प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 8 में कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा? देखो किस किस की बात की जा रही है? अलवर की, धौलपुर की, भरतपुर की और करौली की। अगर बात करें तो इन चारों से मिलाकर, इन चारों को मिलाकर के जिस संघ का निर्माण किया गया साथियों, इनमें से वो कौन सा संघ है? मत्स्य संघ है भाई। वो कौन सा संघ? मत्स्य संघ। चौथा विकल्प जो है आपके पृष्ठ संख्या 8 का सही आंसर है साथियों। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 में क्या है? बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना कि इन प्रमाणिक प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 42 में से। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? भरतपुर, कोटा, अलवर और अजमेर मेरवाड़ा। तो 9वें प्रश्न का आंसर देखें मित्रों, मत्स्य संघ की राजधानी जो है ये किसको बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था भाई। किसको बनाया गया था? अलवर को ही मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था। थर्ड विकल्प आपके 9वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में क्या है आपके? एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 20 रियासतें थी, 19 थी, 18 थी और 17 थी। तो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था इससे पहले की बात की जा रही है साथियों। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो आंसर देखते हैं। दूसरा जो विकल्प है 19, बिल्कुल 19 रियासतें जो है ये एकीकरण से पूर्व राजस्थान में थी। सेकंड विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है साथियों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 को, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा? कुशलगढ़ था, शाहपुरा था, अजमेर मेरवाड़ा था और मत्स्य संघ था। तो देखो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ इससे पहले राजस्थान में रियासतें तो हमने कितनी देखी अभी प्रश्न नंबर 10 में कि भाई 19 रियासतें थी। ठीक है, अब यहाँ पर बात की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश की। तो साथियों एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक ही केंद्र शासित प्रदेश था, और वो कौन सा था? आपके अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा जो है ये एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था। और रियासतों की संख्या कितनी थी मित्रों? 19 थी। तो विकल्प नंबर 3 जो है आपके प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न संख्या 12 की तरफ। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 को, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? भरतपुर थी, कोटा थी, अलवर थी या अजमेर मेरवाड़ा थी? तो किसकी बात की जा रही है? पूर्वी राजस्थान अथवा राजस्थान संघ की राजधानी की बात की जा रही है मित्रों। 12वें प्रश्न का आंसर देखें तो इनमें से पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ की जो राजधानी थी वो क्या थी? कोटा थी। विकल्प नंबर जो 2 है आपके प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। देखो 13वां प्रश्न देखेंगे। आज का ये प्रथम वीडियो है और इसके बाद में अभी आज का एक और सेकंड वीडियो भी आएगा साथियों।
आज यूट्यूब पर 2 ही वीडियो रहेंगे और जो ऐप है इस पर 3 टेस्ट मैराथन टेस्ट जो है उनको अपलोड किया जाएगा। पूरे 150 प्रश्नों के 3 मैराथन टेस्ट लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी, तो उन टेस्टों को अटेंड जरूर किया करो। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 है आपके, कितने चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया? 5 चरणों, 6 चरणों, 7 चरणों से या 8 चरणों से? तो भाई राजस्थान का जो एकीकरण है ये कितने चरणों में पूर्ण हुआ साथियों? 7 चरणों में पूर्ण हुआ। और वर्तमान राजस्थान जो अस्तित्व में आया ये कब? 1 नवंबर 1956 को ये वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया है। बिल्कुल विकल्प नंबर आपका जो 3 है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14वां प्रश्न देख लेंगे। वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, भूपाल सिंह ने, मानसिंह द्वितीय ने और हीरालाल शास्त्री ने। तो इनमें से जिनके द्वारा वृहत राजस्थान का उद्घाटन किया गया उनका नाम आपको प्रश्न नंबर 14 में बताना है। मित्रों आंसर देखिए प्रश्न नंबर 14 का, तो कौन सा विकल्प सही रहेगा भाई 14वें प्रश्न में? तो वृहत राजस्थान का जो उद्घाटन है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है मित्रों। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को, भारत सरकार द्वारा रियासती विभाग के अनुसार स्वतंत्र भारत की वह रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिसकी न्यूनतम आय हो 1 लाख रुपए वार्षिक न्यूनतम आय हो, 1 लाख करोड़ रुपए वार्षिक आय हो, 1 करोड़ 50 लाख रुपए वार्षिक आय हो और 1 करोड़ रुपए वार्षिक आय हो। तो साथियों देखो, स्वतंत्र भारत मतलब भारत जब आजाद हो गया इसके बाद में जो रियासतें अपना जो अस्तित्व है वो पृथक रख सकती थी जिनकी न्यूनतम आय कितनी होना चाहिए? तो क्या 1 लाख रुपए वार्षिक हो? जी नहीं, बल्कि इसका सही उत्तर क्या है? उन रियासतों की जो न्यूनतम वार्षिक आय हो कितनी होना चाहिए? 1 करोड़ रुपए वार्षिक जिनकी न्यूनतम आय हो वो अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। किसके अनुसार? रियासती विभाग के अनुसार। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर है साथियों। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ेंगे। तो 16वें प्रश्न को अच्छे से देखिएगा। कौन सी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी? आय 1 करोड़ और जनसंख्या 5 लाख हो, आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख हो, आय 1 करोड़ और जनसंख्या 20 लाख हो और आय 1 करोड़ और जनसंख्या 15 लाख हो। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि भाई जो रियासती विभाग है इसके अनुसार न्यूनतम आय कितनी होना चाहिए? 1 करोड़। तो यहाँ चारों ही विकल्प में 1-1 करोड़ दे रखे। अब यहाँ पर बात ये की जा रही है कि जनसंख्या भी होना चाहिए उस जो रियासत है उसकी साथियों। तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 15 लाख न्यूनतम जनसंख्या कितनी होना चाहिए? 16वें प्रश्न का आंसर देखें तो भाई जिन रियासतों की न्यूनतम आय 1 करोड़ हो और वहां की जो जनसंख्या है साथियों न्यूनतम कितनी हो? 10 लाख हो, तो वो जो रियासत है अपना जो अस्तित्व है ये स्वतंत्र रूप से रख सकती है। 16वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 17वां प्रश्न देखेंगे। एकीकरण के 7वें चरण से संबंधित सत्य कथन है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश को सौंपा गया और राजस्थान में आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा व मंदसौर एमपी के सुनेल टप्पा क्षेत्र का विलय कर एकीकरण पूर्ण किया और सभी सत्य है। तो भाई ऐसा है। अगर बात करें एकीकरण का जो 7वां चरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, झालावाड़ का जो पहले जो सिरोंज क्षेत्र है ये साथियों किसके अंतर्गत आता था? राजस्थान के अंतर्गत आता था। लेकिन इस 7वें चरण में मध्य प्रदेश को इस सिरोंज क्षेत्र को सौंप दिया गया और आबू देलवाड़ा को, अजमेर मेरवाड़ा को और मंदसौर का जो सुनेल टप्पा क्षेत्र है इसका विलय किसमें कर दिया गया? राजस्थान में। और इस प्रकार एकीकरण पूर्ण किया गया साथियों। तो ये सभी कथन जो है ये सत्य कथन है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या है आपके? एकीकरण के 6वें चरण में सिरोही, देलवाड़ा व आबू क्षेत्र को छोड़कर का विलय किया गया जिसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 15 मई 1949 और 30 मार्च
49। तो देखो 18वें प्रश्न का आंसर देखे तो कौन से विकल्प का चुनाव करोगे भाई। 1 नवंबर 1956 को तो सप्तम चरण आया था। कौन सा चरण आया था? सप्तम, मतलब 7वां चरण। यहाँ षष्ठ चरण की बात की जा रही है। छठा चरण जो है साथियों ये कब आया, जिसमें क्या किया गया? सिरोही। जिसमें कौन से क्षेत्रों को छोड़ा गया था? देलवाड़ा और आबू क्षेत्र को। साथियों सिरोही का विलय किया गया और इसका गठन अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है कब हुआ था? एकीकरण के षष्ठम चरण का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था साथियों। विकल्प नंबर ए का आपके प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। तो 19वां प्रश्न देखेंगे। मत्स्य संघ का गठन 17-18 मार्च 1948 को हुआ, जिसका प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? विकल्प देखिएगा साथियों। उदय भान को, शोभाराम कुमावत को, भीम सिंह को और गोकुल लाल सभा को। तो मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 17-18 मार्च 1948 को। और अगर हम बात करें मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था, तो साथियों मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है ये शोभाराम कुमावत को नियुक्त किया था। किसको? शोभाराम कुमावत को। दूसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न 19 का बिल्कुल सही आंसर है मित्रों। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। राजस्थान एकीकरण से पूर्व राजस्थान में ठिकाने थे 1, 3, 17 और 19। तो भाई अगर देखें तो हमने पिछले प्रश्नों में देखा था कि राजस्थान एकीकरण से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या 19 थी। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश तो 1 था और ठिकाने कितने थे साथियों? 3 थे। भाई कितने थे? 3। 20वें प्रश्न में जो दूसरा विकल्प है राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने ठिकाने थे? 3 ठिकाने थे। दूसरा विकल्प प्रश्न नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। 21 में क्या है आपके? राजस्थान एकीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? कोटा के महाराव भीम सिंह ने, जयपुर के मानसिंह द्वितीय ने, भूपाल सिंह ने और माणिक्य लाल वर्मा ने। तो 21वें प्रश्न का उत्तर बताओ साथियों। 21वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा? देखो राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम प्रयास है इनमें से किसके द्वारा किया गया था साथियों? कोटा के महाराव भीम सिंह के द्वारा राजस्थान एकीकरण का प्रथम प्रयास किया गया था। पहला विकल्प आपके 21वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो देखो ये अध्याय 4 आ चुका है, मतलब अध्याय जो 3 है आपके ये कंप्लीट हो चुका है और अध्याय 4 राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित है। ये भी आपके सिलेबस में दे रखा है। देखो अगर हम देखें अध्याय 3 की तो अध्याय 3 में हमने 21 प्रश्नों को हल कर लिया है साथियों। और मैंने क्या कहा कि भाई टोटल 42 प्रश्न है तो 21 ही प्रश्न जो है आपके अध्याय 4 से भी आपको हल करवाए जाएंगे। तो चलिए अध्याय 4 का पहला प्रश्न देखेंगे मित्रों। प्रश्न संख्या 1 कौन से अध्याय का? अध्याय नंबर 4 का। कल जो है आपके अध्याय 5 और अध्याय 6 कंप्लीट करवा दिए जाएंगे और परसों 7, 8 और 9 तीन अध्याय एक साथ कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो परसों आपके राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 8वीं की किताब है ये भी आपके कंप्लीट हो जाएगी। देखो पहला प्रश्न है आपके, राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? कोटा जिले में, धौलपुर जिले में, जोधपुर जिले में और अलवर जिले में। तो न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जा रही है। देखो राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात मतलब जहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सबसे कम हो साथियों, उस जिले की बात की जा रही है। पहले प्रश्न का आंसर देखें तो भाई वो आपके कौन सा जिला है साथियों? धौलपुर जिला है वो। वैसे राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर जिला। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी कौन सा है? धौलपुर जिला। और राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भी कौन सा है? धौलपुर जिला है साथियों। तो विकल्प नंबर जो आपके 2 है यह आपके पहले प्रश्न का सही उत्तर है अध्याय नंबर 4 के। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है आपके, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम पाया जाता है? पूर्वी मैदान में, मरुस्थल प्रदेश में, हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला। देखो प्रश्न को समझो। प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान के जिस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम पाया जाता है। जनसंख्या घनत्व सभी जानते हो क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है साथियों? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अब अगर हम देखें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है। और दूसरे प्रश्न का आंसर देखिए तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? पूर्वी मैदान, मरुस्थलीय प्रदेश, हाड़ौती का पठार या अरावली पर्वतमाला। साथियों राइट आंसर है आपके मरुस्थलीय जो प्रदेश है आपके यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या घनत्व। और जो पूर्वी मैदान है आपके इधर, ठीक है ना, थोड़ा इधर भी है ना, जयपुर की तरफ भी, यहाँ आपके सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व राजस्थान में पाया जाता है साथियों। तो विकल्प आपके दूसरा जो है आपके प्रश्न संख्या 2 का सही आंसर है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है आपके,
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है डूंगरपुर, धौलपुर, जयपुर और कोटा। भाई पहला प्रश्न क्या पूछा गया था पहले प्रश्न में कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा देखा था? धौलपुर। तो अब सबसे कम तो धौलपुर, अब बात की जा रही है सबसे ज्यादा की, तो धौलपुर तो इसका आंसर होगा ही नहीं। साथियों तीसरे प्रश्न का आंसर देखें तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? जो जनगणना 2011 हुई थी इसके अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर जिला है आपके। कौन सा जिला? डूंगरपुर जिला। विकल्प एक आपके तीसरे प्रश्न का सही आंसर है। देखो ये जो टेस्ट सीरीज है 12वीं तक की किताबें जो है कंप्लीट करवाई जाएगी और आप प्रत्येक वीडियो अटेंड करते हो, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझते हो, तो आपको राजस्थान अध्ययन की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कक्षा 6 से 12वीं तक की, क्योंकि मैंने किताब के अंदर से, पाठ के अंदर से इन प्रश्नों को बना रखा है साथियों। पहला विकल्प आपके तीसरे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चौथा प्रश्न है आपके, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है लगभग 10%, लगभग 27.5%, लगभग 13.5% और लगभग 18.8%। तो प्रतिशत में पूछी गई है ये क्या? 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार जो राजस्थान में अनुसूचित जनजातियां हैं इनकी जनसंख्या किसमें पूछी गई है? प्रतिशत में। संपूर्ण जो जनसंख्या है इसकी कितनी प्रतिशत है साथियों? तो चौथे प्रश्न का आंसर देखें, लगभग 13.5% जो संपूर्ण जनसंख्या है इसकी अनुसूचित जनजातियां हैं। तो विकल्प जनजातियों की जो लोग हैं उनकी जनसंख्या है। विकल्प नंबर 3 आपके चौथे प्रश्न का सही आंसर है मित्रों। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए पांचवा प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 928, 888, 820 और 901। तो देखो क्या पूछा गया है? लिंगानुपात। लेकिन क्या लिंगानुपात में एक शब्द आया है यहां पर 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का, मतलब शिशु लिंगानुपात ये पूछा गया है साथियों। और प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या रहेगा भाई आपके साथियों? इसका उत्तर है आपके विकल्प नंबर 2, शिशु लिंगानुपात कितना है आपके? 888 है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या है आपके? राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है वो भील जनजाति है, सहरिया जनजाति है, गरासिया जनजाति है और डामोर जनजाति है। तो भाई प्रश्न नंबर 6 का उत्तर बताओ कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? देखो एकमात्र ऐसी जनजाति जिसको भारत सरकार ने किस में शामिल किया है? आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है। और साथियों राजस्थान की वो एकमात्र जनजाति कौन सी है भाई आपके? सहरिया जनजाति है, जो मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से जिले में निवास करती है? 12 जिले में निवास करती है साथियों सहरिया जनजाति। तो सेकंड विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। सातवां प्रश्न देख लेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 7 में क्या है आपके? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और कोई नहीं। तो कोई नहीं को तो आप हटा दो। जनसंख्या घनत्व का मतलब मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि भाई प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात। विकल्प नंबर 2 जो है आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है साथियों। आठवां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में क्या है? तो आठवां प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है 61.11%, 78.11%, 52.11% और 66.11%। तो साथियों साक्षरता के बारे में पूछा गया आपसे, और जनगणना जो 2011 हुई थी इसके अनुसार बात करें अगर राजस्थान की साक्षरता की, तो कितनी साक्षरता है राजस्थान की? 8वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। जो विकल्प नंबर 4 है आपके 66.11%। कितने प्रतिशत? 66.11% ही राजस्थान की साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से जिस जिले में डामोर जनजाति निवास करती है वो कौन सा जिला है? अलवर जिला, भरतपुर जिला, डूंगरपुर जिला और सिरोही जिला। तो कौन से जिले में डामोर जनजाति निवास करती है साथियों? 9वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। भाई देखो अगर बात करें तो डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले में निवास करती है। कौन से जिले में निवास करती है साथियों?
डूंगरपुर जिले में। तीसरा विकल्प जो है आपके प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 10 में क्या है आपके, राजस्थान में सांसी जनजाति कहाँ निवास करती है? अलवर में, भरतपुर में, करौली में और धौलपुर में। पिछला जो प्रश्न था कौन सी जनजाति से संबंधित था साथियों? आपके डामोर जनजाति से संबंधित था कि भाई डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है? आपके डूंगरपुर जिले में निवास करती है। यहाँ पर बात की जा रही है सांसी जनजाति की, और साथियों सांसी जो जनजाति है ये राजस्थान में कहां पर निवास करती है? तो आपका जो भरतपुर जिला है, कौन सा जिला? भरतपुर जिला, बिल्कुल यहीं पर सांसी जनजाति निवास करती है राजस्थान में। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है मित्रों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट करके जाना कि 42 जो प्रश्न है इनमें से कितने प्रश्नों को सही किया है, और पूरे प्रश्नों को अटेंड करके जाया करो। ऐसा नहीं कि प्रश्नों को आप बीच बीच में छोड़ दो, नहीं, पूरे प्रश्नों को अटेंड करना, क्योंकि ऑथेंटिक प्रश्न है, प्रमाणिक प्रश्न है साथियों। ये यहाँ से प्रश्न आ गए तो इनमें से जो आपको यहाँ बताया गया है निश्चित रूप से वो आंसर आपके माने जाएंगे, क्योंकि आप चाहो तो किताब में देख सकते हो राजस्थान अध्ययन की अध्याय नंबर जो 3 है और अध्याय नंबर जो 4 है कक्षा 8 की पुस्तक, उनको खोल के देखो। सारे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित कर लिया है। तो देखो प्रश्न नंबर 11 है आपके, राजस्थान में सहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? कोटा में, बारां में, धौलपुर में और अलवर में। तो सहरिया जनजाति का निवास पूछा गया है साथियों। और 11वें प्रश्न का आंसर देखें तो कौन सा विकल्प सही रहेगा? बारां जिला। बता दिया था मैंने आपको कि भाई एकमात्र राजस्थान की ये जनजाति है जो आदिम जनजाति के समूह में, जिसको भारत सरकार ने सम्मिलित कर रखा है। और वहां पर मैंने भी आपको बताया था कि जो 12 जिला है, और 12 जिले की जो साथियों 2 तहसीलें मुख्य रूप से शहबाद और किशनगंज, इन 2 तहसीलों में सहरिया जनजाति जो है ये मुख्य रूप से निवास करती है। कौन से जिले में? 12 जिले में। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 12वां प्रश्न है आपके, राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? जयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर। किसकी बात की जा रही है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात की जा रही है साथियों। सोच करके प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देना। मुझे पता है बहुत सारे जो हमारे छात्र हैं वो इसका पहला उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इसका उत्तर दूसरा रहेगा साथियों। ठीक है, विकल्प नंबर 2 आपके सही रहेगा, क्योंकि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो कोटा जिले में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, नगरीय का मतलब शहरी से लिया जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर आपके जो 2 है प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है मित्रों। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 13वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 में क्या है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत है 66.11% है, 76.6% है, 54.9% है और 52.12% है। तो देखो जो 2011 की जनगणना है इसके अनुसार महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत मतलब पढ़ी लिखी महिलाओं की बात की जा रही है साथियों। भाई 66.11 तो टोटल साक्षरता दर है, ये पुरुष महिला सभी मिला करके। 76 या 54 नहीं, इसका सही उत्तर क्या रहेगा मित्रों? विकल्प नंबर 4 52.12% जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत है। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 की तरफ। 14वां प्रश्न देखेंगे साथियों। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? लगभग में 60%, 20%, 40% और 60%। तो देखो सभी को पता होगा कि जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसका क्षेत्रफल संपूर्ण राजस्थान के कितने भाग पर फैला हुआ है साथियों? लगभग 61% क्षेत्र पर फैला हुआ है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है तो लगभग साथियों यहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 14वें प्रश्न का उत्तर है आपके विकल्प नंबर 3। लगभग यहाँ पर 40% जनसंख्या, लगभग में है ये ना, 39 पॉइंट कुछ है, बट लगभग 40% यहाँ जनसंख्या जो है निवास करती है। विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 15वां प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है 5.80 करोड़, 6.85 करोड़, 7.29 करोड़ और 6.90 करोड़। तो अब देखो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। अब 2021 की जनगणना तो अभी हुई नहीं, तो आपके सारे के सारे आंकड़े जो है ये 2011 की जनगणना के आएंगे साथियों। और आपको सारे आंकड़े याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कम से कम 2 क्वेश्चन जनसंख्या से पूछे जाएंगे आपके। अगर हम बात करें 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर के, भाई प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है ना एग्जाम में आपके,
300 नंबर का पेपर है आपके, तो 4 नंबर भी बहुत मायने रखता है। अगर गलत हो गया तो 0.33 भी लेके जाएगा, 0.33 के 0.66 भी लेके जाएगा एक ही क्वेश्चन। सही हुआ तो 2 नंबर देके जाएगा, और दोनों सही हुए तो 4 नंबर। साथियों, प्रश्न नंबर 15 का आंसर देखें तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। दूसरा विकल्प आपके 15वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16वां प्रश्न है आपके, राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस जिले की रही? डूंगरपुर की, धौलपुर की, कोटा की और बाड़मेर की। तो 16वें प्रश्न का उत्तर बताओ प्रश्न नंबर 16 में दिए गए विकल्पों में से। देखो 2011 की जो जनगणना हुई थी, इसमें वृद्धि दर कितनी थी राजस्थान की? 21.31%। ये आपको क्लियर हो गया एक तथ्य तो। और यहाँ बात की जाए कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा था, तो साथियों सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार बाड़मेर जिला था मित्रों। कौन सा? बाड़मेर। दिए गए विकल्पों में चौथा विकल्प आपके 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। 17वां प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत में जनगणना का कार्य कब आरंभ किया गया? 1872, 1882, 1892 और 1911। तो जिस वर्ष में भारत में जनगणना का जो कार्य है इसको आरंभ किया गया, वो कौन सा वर्ष है? 17वें प्रश्न का आंसर देखें, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है? तो विकल्प नंबर जो एक है आपके 1872, बिल्कुल इसी वर्ष जो है भारत में जनगणना का कार्य आरंभ किया गया था साथियों। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। तो 18वां प्रश्न देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6.85 करोड़ है, जो संपूर्ण भारत की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? 5.7%, 5.20%, 5.35% और 5.40%। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो ये सभी को पता है कि 6.85 करोड़ 2011 के जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है, लेकिन बात ये की जा रही है कि संपूर्ण राजस्थान की जो जनसंख्या है, ये भारत की जो संपूर्ण जनसंख्या है पूरे देश की, इसका कितना प्रतिशत है? तो 18वें प्रश्न का आंसर देखिए भाई, इसका है ये 5.7%। कितने प्रतिशत है साथियों? 5.7%। विकल्प नंबर एक आपके प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। एग्जैक्टली है ये 5.7%। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो 19वां प्रश्न देखेंगे। 19वें प्रश्न में क्या है आपके, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम वृद्धि दर गंगानगर जिले की रही, जो है 8%, 9%, 10% और 11%। तो देखो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की वृद्धि दर कितनी रही थी? 21.31%। सबसे अधिक किसकी देखी साथियों? हमने बाड़मेर जिले की। अब यहां पर बात की जा रही है कि सबसे कम वृद्धि दर राजस्थान की कौन से की जिले की रही? गंगानगर जिले की। और अगर वृद्धि दर में प्रतिशत की बात करें तो साथियों कितने प्रतिशत वृद्धि दर रही गंगानगर जिले की? 19वें पृष्ठ में आपके जो तीसरा विकल्प है 10%। कितने प्रतिशत? 10% जो है ये वृद्धि दर रही गंगानगर जिले की। विकल्प नंबर 3 आपके 19वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, मतलब 20वें प्रश्न की ओर। तो 20वां प्रश्न है, इनमें से सुमेलित का चयन कीजिए। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का 595, सबसे कम जनसंख्या घनत्व 17 जैसलमेर का, और सभी सुमेलित है। तो भाई सारे के सारे सुमेलित है, बिल्कुल सही दे रखे, क्योंकि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200 है। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में औसत रूप से यहाँ पर रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जयपुर का है। कितना? 595। और राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जैसलमेर का। कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो मतलब ये सारे सुमेलित है। तो चौथा विकल्प जो है आपके प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है साथियों। अब आज का अंतिम और 21वां प्रश्न देखेंगे। वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कम से कम एक जगह वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों, अगर ये ऑथेंटिक टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगे तो। ईमानदारी से कमेंट करके जाना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके मित्रों। अंतिम और 21वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से सुमेलित का चयन कीजिए। राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत 66.11, सर्वाधिक साक्षर जिला कोटा 76.6%, सबसे कम साक्षर जिला जालोर 54.9%, और सभी सुमेलित है। एक एक फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 66.11। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? कोटा, 76.6% यहाँ की साक्षरता दर है।
और सबसे कम साक्षर जिला है जालोर, जिसकी 54.9% साक्षरता प्रतिशत है। तो ये सभी सम्मिलित है साथियों 21वें प्रश्न में, जो आपके चौथा विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट होता है आपके जो राजस्थान अध्ययन का पेपर नंबर 10 है, इसको कंप्लीट कर चुके हैं 10 पेपर में। कक्षा 6 की किताब और कक्षा 7 की किताब कंप्लीट कर ली और कक्षा 8 की किताब भी लगभग आधी हो चुकी है, ये मान के चलो साथियों। ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है, ऐप डाउनलोड करिएगा, कोर्स को ज्वाइन करिएगा। जो पिछले 230 प्लस टेस्ट है वो आपको अब भी आप उन टेस्टों को अटेंड कर सकते हो, अब भी ऐप को आप डाउनलोड करके ज्वाइन करते हो। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।